मणिपुर का भला किया क्या? विकास के काम किए क्या? नौजवान को रोजगार के लिए कुछ किया क्या? आप मुझे बताइए। मणिपुर जो हमारे पूरब का स्विट्जरलैंड माना जाता है, अगर उसकी ये बर्बादी की है, 15 साल लगातार मणिपुर नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसानों का नुकसान किसने किया? हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 22 जुलाई। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। महागठबंधन दौरा करने वाला है मणिपुर का, अगले हफ्ते जा रहा है विपक्षी दल। बताएंगे कौन सी तारीख होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पीएम मोदी पर किस तरह से अब विदेशों से सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता होगा कि 24 जुलाई तक संसद स्थगित है। इसकी बड़ी वजह सामने आ गई है, विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा चाह रहा था, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 2 महीने से क्या सरकार और वहां की पुलिस संस्था धूल फाक रही थी, रेप पर रेप किए जा रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बीजेपी लगातार केसों को दबा रही है और छुपा रही है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं राहुल की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पुनेश मोदी को किस तरह से फटकार लगाई और जवाब मांगा गया है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं भाजपा नेताओं का घर घेरा जाएगा, देखिए कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आंदोलन होने वाला है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का घेराव किया महंगाई के खिलाफ और मणिपुर मुद्दों और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। लोकतंत्र, संविधान और सांसदीय प्रणाली का भी विरोध किया जा रहा बीजेपी द्वारा, जानेंगे इसके बारे में। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर क्या कुछ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, जानेंगे इसके बारे में। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर जमकर किया विरोध। चंबल के डकैत मक्खन ने लिया है कांग्रेस की शपथ, प्रियंका के बाद सिंधिया के गढ़ में सेधमारी हुई है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं देखा जाए अयोध्या से बड़ी खबर निकल के आ रही है, 18वीं सदी की मस्जिद गिराई जाएगी। राफेल से राम रहीम को जमानत मिल चुकी है। जंतर मंतर पर जमकर हुआ भीम आर्मी चीफ का प्रदर्शन। सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि मणिपुर में जघन्य अपराध होता है, जिसके बाद अब विपक्षी दलों का दौरा होने वाला है। आपको बता दीजिए, प्रधानमंत्री भले दौरा ना कर रहे हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां अगले हफ्ते मणिपुर के दौरे पर जा रही है। मणिपुर में हिंसा के बीच बुधवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल के आती है, जिसमें 2 महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आता है और इस वीडियो में कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर विपक्ष द्वारा। और देखा जाए विपक्ष ने इसको लेकर संसद में भी कई बड़े सवाल किए और देखा जाए संसद पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अब विपक्ष भी कह रहा है कि हम संसद भी नहीं आने वाले हैं और सीधा मणिपुर जाकर हम खुद ही सवाल जवाब और देखने वाले हैं किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं रही हैं। और देखा जाए जिस तरह से शांति बहाली की ओर हमेशा हाई लेवल की मीटिंग रही केंद्र द्वारा, लेकिन सारी मीटिंगें फेल रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ अब विपक्षी दल उनको घेर रहे हैं। देखा जाए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मणिपुर जाने के संकेत दे चुकी हैं, तृणमूल कांग्रेस की चीफ रही हैं। और देखा जाए गुरुवार को उन्होंने बता दिया कि राज्य का दौरा को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जा रही है कि मणिपुर निकलने वाली हैं। वहीं विपक्षी दलों के तमाम नेता, देखा जाए टीएमसी, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शरद पवार हो या फिर एनसीपी के नेता रहे हों या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री, और वहीं देखा जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रहे हों, ये सारे लोग अब सीधा जाने वाले हैं मणिपुर। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से बर्बरता की गई उसमें तमाम लोग शामिल रहे थे महिलाओं को निवस्त करने में, लेकिन अब तक 4 की गिरफ्तारी हुई है और पूरी तरह से अभी भी हिंसा भड़की है क्योंकि 150 लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए मैती समुदाय की आबादी ज़्यादा होने के कारण कुकी समुदाय को लगातार दबाया जा रहा है और आदिवासियों के साथ भी हिंसा की जा रही है। इन सब को लेकर तमाम बड़ी खबर निकल के आई और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है विपक्षी दलों द्वारा कि अब हम मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं आप जान रहे होंगे कि बड़ी खबर निकल के आ रही कि संसद 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा हो, लेकिन राज्यसभा में हुआ हंगामा, इसकी सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी। आप जानोगे कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार दोनों सदनों में जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग की थी
देखा जाए पहले दिन यानी कि 20 जुलाई को देखा जाए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हें बात समझ में नहीं आई और फिर से वही हुआ जो आगे होता आया है। देखा जाए फिर से हंगामा हुआ और फिर से संसद को स्थगित किया गया और देखा जाए संसद केवल 23 दिन चलने वाला है। ऐसे में देखा जाए 5 दिनों तक वैसे भी संसद स्थगित कर दी गई है, यानी कि कुछ अहम फैसलों पर बात इस बार भी नहीं होने वाली है संसद में। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा कमेंट माध्यम। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला दिया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनेश मोदी को 10 दिन का वक्त दिया है, जवाब मांगा गया है पुनेश मोदी से, कहा 10 दिन का वक्त दिया जा रहा है, जवाब दीजिए राहुल गांधी को किन तथ्यों के साथ फंसाया जा रहा है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखा जाए अब डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जिस तरह से मामला पहुंचा, इसके बाद सभी के होश ठिकाने आ रहे हैं और पुनेश मोदी से भी सवाल पूछा गया और इसके लिए जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। वैसे आपको बताते चले इन सब मामलों को लेकर अब 10 दिन का भले वक्त दिया गया है, लेकिन अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होने वाली है और वो सुनवाई काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि वही आखिरी सुनवाई भी हो सकती है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा के साथ साथ देखा जाए जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे बीजेपी की असली करतूत भी सामने आने लगी है। देखा जाए अब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने का ऐलान किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। ममता बनर्जी द्वारा एक बार फिर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार सत्ता में वापस लौटती है तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वहीं ममता ने विपक्ष में संयुक्त गठबंधन में शामिल होने को लेकर कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि भाजपा के शासनकांत हो जाए। ममता बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी के वार्षिक शहीद दिवस कार्यक्रम के मौके पर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी चुप है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी दिखावा करती है उस तरह से कोई काम बीजेपी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कहा केवल यह स्लोगन में है और खास तौर पर देखा जाए बीजेपी इन सब के खिलाफ रही है। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेसकर्ताओं ने महंगाई और मणिपुर मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। महंगाई के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है कांग्रेस ने। महिला कांग्रेस ने रैली निकालकर जमकर लोकसभा क्षेत्र सांसद संतोष पांडे ने कार्यालय का भी घेराव कर लिया। जमकर की गई नारेबाजी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी की बात न की जाए, क्योंकि देखा जाए अब तक किसी भी तरह के रोजगार नहीं दे जा रहे हैं, इन सबको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती नजर आ रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है? खास तौर पर देखा जाए तो अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी की असली चेहरा भी सामने आ रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि मणिपुर मुद्दे को लेकर करारी फटकार लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार और क्या वहां की प्रशासनिक सेवा धूल फाक रही थी। 2 महीनों से लगातार रेप और एफआईआर नहीं लिखे गए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमें आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है। ये सारी आवाजें उठने लगी हैं बीजेपी को लेकर। मणिपुर में 2 महीनों से लगातार जिस तरह से हिंसा भड़की है और अभी 2 दिन पहले जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को निवस कर घुमाया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ का वीडियो सामने आता है। और देखा जाए शिकायत दर्ज होने के बाद भी जहां अब पूरी तरह से पुलिस स्टेशन में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी धूल फांक रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की भी नाकामी साफ झलक रही है, क्योंकि एन वीरेन से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन वो निगरगटों की तरह सत्ता में बैठे हुए हैं और कुछ भी करने को तैयार नहीं है। न तो इस्तीफा दे रहे हैं और न ही किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। केवल देखा जाए लोगों के ऊपर अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है, वो भी जघन्य अपराध रहा जिस तरह से महिला के साथ हुआ। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे आपको कल बताया गया होगा ऐसे 5-6 और मामले रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इन मामलों को छुपाती आई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते हैं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर इन मुद्दों पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और देखा जाए 3 हफ्तों का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्टर को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में ज़मीन विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की जानकारी का निर्देश दिया है। और देखा जाए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और इस मामले को सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद लिस्टेड किया गया है। बता दें कि याचिका में ट्रस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा उत्तर प्रदेश अपने ट्रांसफ़र करने वाला है, यानी हाई कोर्ट को। और इस मामले पर अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई होने जा रही है। वहीं देखा जाए 10 से ज़्यादा मुकदमे रहने वाले हैं, इन सब पर अब हाई कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। वैसे देखा जाए अगर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जाए और जिस तरह से मस्जिद की बात सामने निकल के आ रही है, आप इसे कितना सही मान रहे हैं?
अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा, वहीं एक और बड़ा झटका लगा बीजेपी को करारा। देखा जाए चंबल के डकैत मलखान सिंह ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। मध्य प्रदेश के चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह ने देखा जाए ग्वालियर में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनके लिए मलखान सिंह प्रियंका गांधी के उपस्थिति में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। मलखान सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले कहा कि प्रियंका गांधी देश की महान शान है। गांधी परिवार देश की सेवा के दौरान मारा गया और देखा जाए कांग्रेस ने लोगों को बसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया होगा। भारी मोहब्बत के साथ इस बार फिर से सरकार बनने वाली है। मलखान सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी केवल और केवल 50 से 52 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सरकार नहीं होती तो मेरी 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन, मंदिर, ये सब बच नहीं पाता। आपको बता दें मलखान सिंह चंबल के सबसे बड़े डकैतों का गिरोह रहा था। डाकू मलखान सिंह लगभग 1980 तक 1994 में सबसे ज़्यादा मामले रहते, लेकिन इस बीच वो अब राजनीति में आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इन सब को लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा और इसका कौन सा फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला है मध्य प्रदेश में, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, वहीं यूसीसी को लेकर जोरदार विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री का। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जमकर किया विरोध। अब इसके बाद विपक्षी दलों ने भी यूसीसी का कर रहा है विरोध। बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखा जाए जहां एक तरफ ये कहा गया था कि संसद के मानसून सत्र में पहले ही दिन यूसीसी के मुद्दे को लेकर बिल पास कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ देखा जाए बीजेपी इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है वो किसी भी तरफ जा रही है तो फंसती नजर आ रही है। देखा जाए अभी तत्कालीन जो मुद्दा है मणिपुर का, उस पर भी बात नहीं करने जा रही है। यूसीसी की बात छोड़ी जाए। वैसे अगर यूसीसी के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी केवल इसे चुनावी मुद्दे की तरह देखती आ रही है, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आता है तब बीजेपी को ऐसे मुद्दे रास आते हैं जो उन्हें चुनाव जिता सकें, और इसमें बीजेपी का अहम हाथ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास किसी भी तरह का पैतरा नहीं बचा है चुनाव जीतने का। वैसे इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी यूसीसी को लेकर केवल और केवल राजनीति करना चाह रही है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने बजाया कांग्रेस का डंका। देखा जाए सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी कर दी गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर पहुंच गई थी कल, और देखा जाए उन्होंने एक नई राजनीति पारी का आगाज कर दिया है। जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान पूरी तरह से देखा जाए कांग्रेस के लिए खेल बदल दिया था और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और कुछ इसी तरह से अब देखा जाए मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। देखा जाए प्रियंका गांधी की रैली हो रही है और इसके बाद इस्तीफे भी बीजेपी में शुरू हो चुके हैं, और देखा जाए बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने चंबल की भाषा में लोगों को राम राम कहते हुए कहा कि जल्द यहां पर बीजेपी का सफाया कर देंगे। प्रियंका ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन अत्याचारी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पीएम 77 दिन बाद अपना मुंह खोल रहे हैं और इससे पहले वो चुप ही रहते थे। वहीं उन्होंने शिवराज सरकार की भी भ्रष्टाचार की पूरी इतिहास गिना दिया है, खासतौर पर उन्होंने घोटालेबाज सरकार का नाम दिया। वहीं उन्होंने बताया महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इसका मां नहीं बोलना चाह रही है। वहीं देखा जाए उन्होंने यह भी बताया कि देश की पूरी संपत्ति 2 बिजनेसमैनों को बेच दी जा रही है। सरकार की कंपनियां केवल और केवल अपने मित्रों को दी जा रही है। वहीं पटवारी परीक्षा को लेकर जिस तरह से घोटाला किया गया, वहीं उन्होंने बताया 3 सालों के अंदर 21 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये कितनी शर्म की बात है शिवराज सरकार द्वारा। और उन्होंने आदिवासी समुदाय द्वारा जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार केवल कमजोरों पर हो रहा है, आदिवासी दलित महिला पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता बलात्कार करते हैं और माफ़ी मांगकर चले जाते हैं। किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था नहीं रह गई है और कानून संविधान को खत्म कर दिया गया है। ये सारी तमाम बातें कल मध्य प्रदेश में निकल के आई। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राम रहीम को फिर मिली महीने भर की पैरोल। देखा जाए 7वीं बार बाहर आ रहा है फिर से जेल से। रेप के मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में सजा काट रहे सिरसा डिटारा सच्चा सौदादा प्रमुख राम रहीम को फिर से 30 दिनों की पैरोल मिल गई है। वह कुछ समय के लिए सुनरिया जेल से बाहर आ रहे हैं। राम रहीम इस बार भी यूपी के बागपत स्थित बरवाना आश्रम में रहेंगे। राम रहीम को सरकार डेरा में जाने की अनुमति नहीं है। देखा जाए बरवाना आश्रम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल फिर दी गई थी और इसी बीच देखा जाए 7वीं बार वो जेल से बाहर आ रहे हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता चलें कल जमकर जंतर मंतर पर हुआ जोरदार हंगामा। उसकी सबसे बड़ी वजह रही भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया और इसके ऊपर सरकार की किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इन सबको लेकर सहारनपुर में भीम चीफ आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जिस तरह से गोली कांड होता है, इनको लेकर कल उनके समर्थकों ने और यहाँ तक कि भीम चीफ आर्मी खुद मौजूद रहे चंद्रशेखर
इन सब ने जमकर किया था जंतर मंतर पर जमावड़ा। वहीं देखा जाए रालालौद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया किस तरह से लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन इनको लेकर केवल और केवल सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इन सबको लेकर अपनी क्या राय है, अपनी भी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठना जायज़ है। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको आगे की खबर में बताया किस तरह से 10 विधायकों ने दावा किया था कि 5 और महिलाओं के साथ इसी तरह की दरिंदगी हुई है। मणिपुर में बीते 2 महीनों से लगातार हिंसा जारी है, लेकिन इन सबको लेकर बीजेपी चुप है। और इसी बीच 2 महिलाओं के न्यूड परेड का भी वीडियो सामने आता है, जिसके बाद राजनीति भी तेज होती है और कहीं ना कहीं देखा जाए मानवता को खत्म कर दिया जा रहा है। इन सब के सवालों के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 10 विधायकों ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा ये तो केवल और केवल ट्रेलर रहा है, ऐसा और 5 महिलाओं के साथ हुआ है। बर्बरता का वीडियो भी सामने है और उन्होंने बताया कि लगातार इसी तरह की घटनाएं 2 महीनों से हो रही हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के जो सेना रही है यानी पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि आर्मी भी धूल फाँक रही है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दल अगले हफ्ते रवाना हो रहा है मणिपुर के लिए, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अब रवाना होने जा रही हैं मणिपुर के लिए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से आपने देखा कि मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगा दी है, खासतौर पर देखा जाए पुनेश मोदी को, और उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है और सुनवाई 10 अगस्त को होने जा रही है। इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। वैसे आपको बताते चले इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।